डियर स्टूडेंट्स, अब मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, जो टेंस के बाद बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। लेकिन बिना टेंस का ये वॉइस या वॉइस नहीं होता है। जिसको टेंस समझ में नहीं आएगा, वो इसको नहीं समझ सकता है, क्योंकि टेंस को ही वॉइस में बदलना पड़ता है। इससे टेंस की सही जानकारी होना ज़रूरी है। बगैर टेंस के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और बार-बार मैं आपको कहता हूँ कि टेंस ये क्या है, बैकबोन ऑफ इंग्लिश कहा जाता है। अगर आपको टेंस नहीं आ रहा है तो इंग्लिश कतई आपके कंट्रोल में नहीं हो पाएगा। आप उस पर आधिपत्य अपना नहीं जमा सकते हैं। इससे टेंस को हर हालत में कंट्रोल करना होगा, तब जाकर के आपका जो वॉइस है या जो वॉइस चैप्टर है, जो नरेशन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो सिंथेसिस है, ये सब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इससे आप टेंस को पूरी तरह से कंट्रोल करें। अब जरा आवे हम उस चैप्टर पर इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं, वह है वॉइस। और इसको हम हिंदी से ज़रा समझते हैं, चूँकि हिंदी हमारी मातृभाषा। इन ईज़ी वे वी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन Hindi, and then we can translate it. Already we have studied tense, so we are able to translate into English. तो पहले हम हिंदी में समझें इसको कि इसको कैसे समझते हैं, जरा देखिए। मैं किताब पढ़ता हूँ, एक मेरा सेंटेंस हुआ, स्टेटमेंट हुआ। टेंस के हिसाब से ये सिंपल प्रेजेंट है। तो मैं किताब पढ़ता हूँ। किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। एक ही बात को दो तरीका से यहाँ पर कहा गया। मैं सब्जेक्ट, किताब ऑब्जेक्ट और नाउन वर्ब। यहाँ पर क्या हो गया, ये जो किताब ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया। और ये पढ़ी जाती है, ये वर्ब हो गया। अब ये मेरे द्वारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, मेरे द्वारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो परिवर्तन हुआ है, यानी सब्जेक्ट हो गया है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया है सब्जेक्ट। इसको अंग्रेजी में अगर लिखेंगे, आई रीड ए बुक, ए बुक इज read by me। इसका इंग्लिश हुआ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट है, हुआ ये सब्जेक्ट लेकिन पहले से क्या है, ये ऑब्जेक्ट। इज मेरा हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, ये बाई जो है ये प्रीपोजिशन हो गया, और मी जो है ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये था सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हुआ है लेकिन था ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया लेकिन था पहले ये सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट, जब हम इसको चेंज करते हैं। तो जो वॉइस है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव,
एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। तो एक्टिव में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया होती है, सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया होती है, उसको एक्टिव समझेंगे। और दूसरा होता है पैसिव। इसमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार क्रिया होती है। तो सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया चले और ऑब्जेक्ट के अनुसार क्रिया चले, वही हो जाता है एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है, कैसे बनता है उसका नियम हम पहले समझेंगे। लेकिन एक बड़ा जरूरी चार्ट है, जिस चार्ट को हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, उसकी आवश्यकता यहाँ पर है। नंबर, पर्सन, जेंडर, केस। केस आपको याद होगा, मैंने आपको केस पढ़ाया है। तो केस का एक चार्ट मैंने यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आपको। ये हुआ नॉमिनेटिव केस, ये हुआ ऑब्जेक्टिव केस, ये हुआ फर्स्ट पर्सन, ये हुआ सेकंड पर्सन और ये हुआ थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस होता है आई और वी। इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है मी, अस। सेकंड पर्सन यू, ऑब्जेक्टिव केस यू। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, हिम, हर, इट और देम। ये बड़ा जरूरी चीज है, इसको मैंने समझाया है आपको। मैंने शुरू में बताया था कि नंबर, पर्सन, जेंडर, केस ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपको काम लगेगा। आप जब टेंस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, तो इसका काम पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर केस का जरूरत पड़ गया। नॉमिनेटिव केस आई है और वी है। आई है सिंगुलर, वी है प्लूरल। ये मैंने आपको पढ़ाया है, सिंगुलर प्लूरल याद होना चाहिए। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी और वी का होता है अस। ये सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल। ये यू जो है दोनों में एक ही रहता है, नॉमिनेटिव केस में भी और ऑब्जेक्टिव केस में भी, ये नहीं बदलता है, यू यू। और ये देखिए ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, और दे क्या हो गया, प्लूरल। उसी का हो गया हिम, हर, इट, और इसका प्लूरल दे का हो गया देम हो गया। इसकी बड़ी आवश्यकता है ये सीखने में, वॉइस सीखने में। वॉइस जब तक हम सीखेंगे तब तक इसकी आवश्यकता बार बार पड़ेगी, इसलिए आप इसको दिमाग में रखें
आप इसको समझें। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या रूल है? एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल है। एक नंबर, एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाता है। एक्टिव में जो सब्जेक्ट रहेगा वो पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाता है। दूसरा है एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है। ये हुआ सब्जेक्ट का हो गया। सब्जेक्ट के बाद में टेंस में आइए, जरा सा टेंस के हिसाब से आइए। सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? वर्ब आता है। अब वर्ब के लिए क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग टेंस के अनुसार होता है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग टेंस के अनुसार होता है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब हमेशा V3 रहता है। मेन वर्ब हमेशा V3 में रहेगा। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब आएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हो ही गया है। ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद में बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। बस यही रूल हर जगह रहेगा। ये मेन रूल हो गया, सब जगह ये काम करता है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल से हम बताते हैं इसको। शीला लव्स मी, ये देखिए सब्जेक्ट है, ये देखिए वर्ब है, ये है ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर मी है तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट। तो मी देखिए, मी सब्जेक्ट है तो मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं, मी ऑब्जेक्ट है। तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। नॉमिनेटिव केस में हो गया आई, इसे मी हो गया आई। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई हो गया। एक्टिव का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट। एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है, तो बन गया मी का आई हो गया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वो टेंस के हिसाब से लगेगा। तो सिंपल प्रेजेंट में लगता है एम, इज, आर। तो आई एम हो गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। मेन वर्ब आएगा जो रहेगा तीसरे फॉर्म में। तो मेन वर्ब इसमें क्या है? लव है, तो तीसरा हो जाएगा लव्ड। उसके बाद ये हो गया, अब बाई प्रीपोजिशन लगेगा।
बाय। अब ये नाम है तो नाम तो नहीं बदलेगा, यहाँ पर प्रोनाउन अगर आता तो बदलता, ये से प्रोनाउन था तो बदल गया, यहाँ पर नाउन है तो नाउन नहीं बदलेगा, नाउन जो का त्यों रहेगा। तो बाय हो गया। तो ये मेन रूल हुआ, इसी रूल का पालन आपको करना होगा। सिर्फ क्या होगा, टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, बाकी कुछ नहीं। हेल्पिंग वर्ब हमेशा बदलते जाएगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो अब टेंस का कैसे बनेगा वॉइस, इसकी चर्चा होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।